एक बार मैं अपने एक स्टूडेंट की काउंसलिंग कर रहा था, तो वो स्टूडेंट लेडी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने बताया कि सर एक बेटी है। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने बात बताई वो मेरे दिल को दहला दिया। उन्होंने कहा कि सर एक बेटी तो है, लेकिन मुझे डर लगता है और मैं यह चाहती हूँ कि मुझे दूसरी बेटी ना हो, क्योंकि अगर बेटी का जन्म हो जाए तो इस सोसाइटी में उसे बचा कर रखना और किसी मुकाम पर पहुँचाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हर दिन भारत के किसी ना किसी हिस्से से ऐसी खबर आती है कि दिल जो है दहल जाता है। मैं आपको सच बताऊं, इस बात को सुनने के बाद मैं हिल गया ऊपर से नीचे तक। मैंने बोला अगर बेटी का जन्म इस दुनिया में हो रहा है तो क्या गुनाह की बात है। अभी हाल ही में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में आप सब ने सुना दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ में जानवरों जैसा वारदात हुआ और उसे मार दिया गया। क्या कसूर था उसका? यही कि 36 घंटे काम करने के बाद वो थक गई थी, वो एक हॉल में जाकर आराम कर रही थी, यही कसूर था उसका। भैया, महिलाओं के साथ में ऐसे वारदात कब तक होता रहेगा? ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे भी पहले बहुत सारी घटनाएं हो रखी है। बिल्किस बानो का मैटर आपको पता ही है, निर्भया कांड। बस में वो बेचारी जा रही थी, उसका क्या कसूर था? उसके साथ में बलात्कार हुआ, उसे मार दिया गया, मतलब थोड़े टाइम के बाद वो मर गई। क्या कसूर था उसका? क्या रात को लड़कियां बस में सफ़र करें तो गुनाह है? अरे भैया, कंधों से कंधे मिलाकर लड़कियां चलेंगी कैसे? उसके बाद शक्ति मिल्स का घटना आपको पता है, उन्नाव रेप के केस आपको पता है, उसके बाद कठुआ रेप केस आपको पता है, उसके बाद अभी आपने सुना होगा रिसेंटली दिल्ली में एक लड़की को लगभग 4 किलोमीटर घसीटा गया एक कार के मतलब वो दरवाजे में बांध के और नेक्ड पाई गई। वो क्या कसूर है? क्या कसूर है? क्या महिला होना कोई गुनाह है? क्या उसको जीने का हक नहीं है? अभी देखिए, हाल फिलहाल आपने कोलकाता के रेप इंसिडेंट्स के बाद आपने देखा ये उत्तराखंड में एक 5 साल की बच्ची के साथ बस में उसका बलात्कार हो गया। मतलब क्या हो रहा है? क्या लड़कियों को कॉन्फिडेंस के साथ जीने का हक नहीं है इस दुनिया में? बिल्कुल है। चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्या रीजंस है इसके पीछे और क्या सोल्यूशन हो सकता है। अगर आप एक लड़की हो तो आप इस वीडियो को देख के ये समझ सकते हो कि अपने आप को आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे, और आप भाई हो, पिताजी हो, चाचा जी हो, तो आपको बात समझ में आएगी कि बेटी को प्रोटेक्ट कैसे करना है, और किसी दूसरे की बेटी के साथ अगर कोई इंसिडेंट हो तो उसका आप साथ कैसे दोगे। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बात एक बता दूं, रेप के जो केसेस है इसके बढ़ने के पीछे के साफ साफ कुछ रीज़न है। पहला रीज़न नशा। नशे में जो इंसान होता है वो जानवर बन जाता है। सबसे पहला रीज़न ये है। वो नशा किसी भी किस्म का हो सकता है, शराब हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, गांजा हो सकता है, अफीम हो सकता है, कोई भी किसी भी तरीके का नशा हो सकता है। दूसरा, जो गंदे कंटेंट होते हैं जो आज के डेट में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईजिली अवेलेबल है। गंदे कंटेंट से दिमाग गंदा होता है, और जब दिमाग गंदा होता है तो फिर जो लोग हैं जो उस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं उसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, आजकल के जो मूवीज़ वगैरह आ रही है या फिर आजकल के कुछ ऐसे कंटेंट या ऐसे वीडियोज़ वगैरह क्रिएट किए जा रहे हैं जिसमें औरतों को बहुत ही नीचे दिखाया जाता है। अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी जिसको नाम एनिमल था। सच में उस मूवी में जो कैरेक्टर था या जो भी जिस तरीके से रोल दिखाया गया है एक्टर का, वो सच में जानवर जैसा ही था, और हम उसको जानवर कह सकते हैं। लेकिन लोगों ने बहुत तारीफ़ की, ऐसा लगा कि हीरो का कमबैक हो गया। नहीं जी, कमबैक नहीं हुआ। आपने एक गंदी मूवी दी है जिससे लोगों का दिमाग ख़राब होता है और मेल होने के नाते वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है। तो ये कुछ कारण है। और उसके बाद जाके पुलिस का बहुत ही स्लो रोल, लेडीज़ पुलिस का डिप्लॉयमेंट ना होना। मतलब आप चले जाओ, आप देखो ना, लेडीज़ कितनी लेडीज़ है जो एज ए पुलिस काम कर रही है। आप देखो, मतलब महिलाओं को प्रॉब्लम हो रही है तो किसके पास जाकर रिपोर्ट लिखवा रही है? बहुत कम पुलिस ऑफिसर्स है जो उनकी रिपोर्ट को बतौर महिला लिखती है। तो आप सोचिए कि अगर मान लें किसी महिला के साथ में कोई प्रॉब्लम होती है तो किसके पास में जाकर रिपोर्ट लिखवाएगी? रिपोर्ट लिखने वाला मेल कैंडिडेट होता है, मतलब मेल ऑफिसर होता है ज़्यादातर, तो वो अपनी बात को खुलकर नहीं कह पाती है। उसके बाद आपने कोर्ट का तो मामला देख ही रखा है कि तारीख पे तारीख मिलता रहता है, और जिससे क्या होता है, बंदे का हौसला टूट जाता है। और एक बहुत ही मेन कारण है ऐसे जो इंसिडेंट्स है, जो वारदात है, इसको बढ़ावा देने के लिए, वो है समाज में बैठे हुए कुछ चमचे और दलाल टाइप के लोग। मान लीजिए किसी लड़की के साथ में कोई घटना हो गया और कोई बड़े घर के लड़के या कोई
क्या बोलते हैं उसको, एक रेप्यूटेड घर के लड़के ने, खैर रेप्यूटेड घर के लड़के तो मैं नहीं बोल सकता, उसको बोलूँगा कुछ गंदे घर के लड़के ने कोई घटना कर दिया, उसके पास में 2-4 लाख रुपए की कैपेसिटी थी, किस लड़की के साथ में कोई वारदात कर दिया उन्होंने, तो सोसाइटी के 10-20 गधे दल्ले बैठेंगे और उसको कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश करेंगे कि चलो जो हो गया, घटना हो गया, उसको गलती मान लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, पैर पकड़ लेंगे, उसको थोड़े बहुत पैसे देके मामले को कंपनसेट कर देंगे। ये सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से ऐसी जो घटनाएं हैं हर दिन बढ़ता जा रहा है। आप देखिए ना, ये घटनाएं अगर रुकने का होता तो पहले ही रुक सकता था ना, निर्भया कांड के बाद में घटना रुक सकता था, लेकिन कहाँ रुका। निर्भया कांड के बाद में बहुत सारे घटनाएं आपको देखने को मिला, मैंने जो बताया जितने भी घटना के बारे में, निर्भया कांड के बाद ही तो उन्नाव का मैटर हुआ, निर्भया कांड के बाद ही तो कठुआ केस आपको देखने को मिला, निर्भया कांड के बाद ही तो आपको हाथरस का मैटर देखने को मिला। तो आप क्या समझ रहे, ये जो एक मैटर के बाद दूसरा मैटर आपको देखने को मिलता है, एक इंसिडेंट के बाद दूसरा इंसिडेंट देखने को मिल रहा है, तो कारण क्या है, सोसाइटी का जो एक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा कम है। और गवर्नमेंट की तो बात ही आप छोड़ दो, अभी देखा नहीं आपने हाथरस के मैटर में क्या हुआ कि भाई जिसका रेप हुआ उसी लड़की को जला दिया, किसने जलाया भाई, पुलिस वाले ने। और उससे पूछा गया कि पेरेंट्स से तुमने परमिशन लिया जलाने का, मतलब लड़की का अंतिम संस्कार करने का, तो वो चुप रहा। अभी कोलकाता का मैटर आप खुद देख लीजिए, कोलकाता वाले मैटर में क्या हुआ, वो जो कॉलेज का प्रिंसिपल वो क्या कह रहा है, फर्स्ट डे कह रहा है कि भाई सुसाइड का मैटर, लड़की ने आपका सुसाइड कर लिया, पेरेंट्स को 3 घंटे तक उसकी बॉडी को देखने नहीं दिया, और गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, उसको रिजाइन वो किया, फिर उसको दूसरे कॉलेज में क्या कर दिया, प्रिंसिपल बना दिया। अब आप खुद सोचिए ना, गवर्नमेंट भी एक्टिव नहीं, पुलिस वाले भी एक्टिव नहीं, सोसाइटी भी कॉम्प्रोमाइज़ करवाने में लगी हुई है, तो बेचारी लड़कियों का होगा क्या। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी बेटी इस समाज में खड़ा होकर उसका नाम करे, कॉन्फिडेंस के साथ जिए, रिस्पेक्ट के साथ जिए। इन सारे रीजंस की वजह से लड़कियों के प्रति जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है। हर 16 मिनट्स में एक रेप के केस रिपोर्ट होती है। अब आप सोच के देख लीजिए, जब ये बात किसी लड़की के पेरेंट्स को पता चले या किसी लड़की के माइंड में ऐसी बातें चले जाए कि हर 16 मिनट में एक रेप का केस हो रहा है, तो आप सोचिए कि वो लड़की कैसे घर से निकलेगी, कैसे पढ़ेगी, कैसे आगे बढ़ेगी। तो ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोगों को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। लड़कियों को चाहिए सबसे पहले, एज ए सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला काम फिजिकली फिट होना। फिजिकली फिट होना, मार्शल आर्ट सीखो, आप कराटे सीखो, फिजिकली अपने आप को फिट करो, ताकि आपको जब भी कभी फोर्सफुली कोई आपको परेशान करे तो आप उसका सामना कर सको। और छोटे से छोटे अगर इंसिडेंट किसी लड़की के साथ हो रहा है, चाहे कोई पीछे उसका पीछे कर रहा है, कोई लड़का मान लो किसी लड़की का पीछे कर रहा है, या उसको छेड़छाड़ कर रहा है, या उसको टोंट मार रहा है, किसी भी तरीके से उसको परेशान कर रहा है, तो तुरंत पुलिस में रिपोर्ट कराइए, डरिए मत। रिपोर्ट कराते समय आप मोबाइल अपना ऑन रखें। कई बार क्या होता है, पुलिस वाले भी क्या हो जाते हैं यहाँ पे, इग्नोर करते हैं इन मैटर को। बहुत बार देखा गया ऐसा कि पुलिस वाले भी इन मैटर को इग्नोर करते हैं, तो आप मोबाइल ऑन रखिए वहाँ पे, ताकि पुलिस वाले रिपोर्ट लिखें, और वहाँ डरिए मत। और सोसाइटी के जो बहुत सारे जो दल्ले टाइप के लोग होते हैं जो बैठ जाते हैं कॉम्प्रोमाइज़ कराने के लिए, उन सब से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि भैया इन चीज़ों को छोड़ो। अगर किसी लड़की को कोई परेशान कर रहा है तो आप लड़की के साथ खड़े होकर उसके हक में बोलो। और तीसरी बात, लड़कियों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट होने चाहिए हर थाना में, हर पुलिस स्टेशन में, कि अगर किसी लड़की के साथ में कोई मैटर हो तो लड़की जाके पुलिस ऑफिसर्स के सामने, लेडीज़ पुलिस ऑफिसर के सामने ईजिली अपनी सारी बातों को ओपन करके बता सके। और एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि रेप के जो तादाद होते हैं या लड़कियों के साथ में जो छेड़छाड़ के तादाद होते हैं, अगर वो जेन्युइन है तो 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर उसे फांसी की सज़ा होनी ही चाहिए। 10 साल 5 साल की सज़ा में कुछ नहीं होता है। देखिए आपने देखा होगा अभी कि बिल्किस बानो के केस में क्या हुआ कि वो जो मुजरिम थे उनको सज़ा हो गई थी, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको भाई माफ़ी देकर जेल से निकलवा दिया और मालाएं पहना जा रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, फिर वापस उनको जेल में भेजा गया। अभी आपने देखा होगा ये जो उन्नाव वाला मैटर है यूपी का, उसमें जो रेपिस्ट है वो MLA था भैया, MLA था। अब आप सोच के देख लो, जब इतने बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोग जानवर बनेंगे तो और जो दूसरे लोग हैं वो जानवर बनने के लिए प्रेरित होंगे ही होंगे। लेडीज़ कंप्लेंट को लिखने के लिए लेडीज़ पुलिस ऑफिसर्स की तैनाती और उसका डिप्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है। और कोर्ट का जो प्रोसेस है कम खर्चीला क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए।
और बहुत इजी होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए, छोटे से छोटा लेडीज़ के प्रति जो मैटर होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए, ताकि जो लड़कियां हैं वो कॉन्फिडेंटली जी सके और रिस्पेक्ट के साथ हर किसी को जीने का हक होता है। बाकी आसपास, आपके आसपास अगर किसी लड़की के साथ में कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, कोई बदतमीजी हो रहा है, तो वहाँ पर खड़े हो जाओ, चाहे ये बदतमीजी कोई भी कर रहा है, कोई भी कर रहा है। कहा जाता है ना कि अगर आपके सामने जुर्म हो रहा है तो आप उसको हाथ से रोको। अगर हाथ से रोकने की आप में ताकत नहीं है तो आप कम से कम जुबान से रोकने की कोशिश करो, और जुबान से रोकने की भी आप में अगर ताकत नहीं है तो आप कम से कम मन में, दिल में ये ज़रूर सोचो कि बुरा हो रहा है। आज सोसाइटी में ये चीज़ें देखने को मिल रही है, चाहे बस में हो, ट्रेन में हो, या हॉस्पिटल में हो, या वर्किंग प्लेस में हो, वुमेन कहीं पर भी सेफ नहीं है। जहाँ जहाँ पर वुमेन काम करती है, जहाँ जहाँ पर वुमेन ट्रैवलिंग करती है, ये एक जिम्मेदारी हो किसी ऑफिसर की या किसी अथॉरिटी की, उन्हें सुरक्षा प्रदान करें ताकि वो रिस्पेक्ट के साथ अपना काम कर सके और अपनी ज़िंदगी जी सके। कमेंट करके मुझे आप बताइएगा आपकी क्या राय है। जब भी कभी आपको ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले तुरंत वीडियो बनाइए और यूट्यूब चैनल पे आप अपलोड कर दीजिए। अब देखिए, यूट्यूबर्स के आने से पता है एक फ़ायदा ये हो गया कि यूट्यूबर्स जो है मीडिया की तरह दलाल नहीं होता है, वो बिकने वाला नहीं होता है। यूट्यूबर्स आपकी बात को उठाते हैं और आपकी बात दुनिया तक पहुंचाते हैं। तो जब भी कभी आपके सामने किसी के साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हुए दिखे, तुरंत रिकॉर्ड कीजिए और वीडियो को फैलाने की कोशिश कीजिए। डरिए मत। अगर डरेंगे तो आज किसी की बेटी के साथ कुछ हो रहा है, कल हमारी बेटियों के साथ कुछ होएगा। इसलिए हम सबको एक होके ऐसे जानवरों को ठिकाने लगाना है। और मैं पुलिस से भी यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है। महिलाओं के मैटर में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है, स्पेशली छेड़छाड़ वाले मैटर में, ताकि हर 16 मिनट्स में जो एक रेप की घटनाएं सामने आ रही है वो रुक सके। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कमेंट करके अपनी राय आप ज़रूर दीजिए। जय हिंद।